The teachers and parents, they are also requested to offer flowers on the portrait. जय हिंद श्रीमान। गणतंत्र दिवस के लिए मार्च पास्ट की अनुमति चाहिए। जय हिंद श्रीमान। परेड सावधान। परेड तीनों तीन में दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। रो कमांडर कोस्टर।
Now we are going to the स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने हर कष्टों को दूर करे हमको मुश्किल आसान धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान सारे गारे सारे गामा पा धपा धपा नी नी धपा धपा सारे गारे सारे गामा पा धपा धपा नी नी धपा 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 पामा गारे सा ओ हम सबके सत कर्मों से रोशन इसका नाम शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो यह वरदान ओ हम सबके सत कर्मों से रोशन इसका नाम शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर दे दो यह वरदान गुलशन बन जाए जग सारा कर दो यह एहसान धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान सारे गारे सारे गामा पा धपा धपा नी नी धपा धपा सारे गारे सारे गामा पा धपा धपा नी नी धपा 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 पामा गारे सा जय जय हिंद के नारों से हो धरती गूंजत रात इसके नूर को देखे हम सब शीश झुकाए आज जय जय हिंद के नारों से हो धरती गूंजत रात इसके नूर को देखे हम सब शीश झुकाए आज हिंद का झंडा ऊंचा उठाकर मिलकर गाए आज धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान है जो इसकी शान है जो इसकी शान Thank you, beta. Thank you very much for this melodious performance. You know, our country has been under the clutches of British rule for many years. Finally, with a lot of struggle, we got our independence. We got our independence on 15th August 1947. But what then? They left us
but we remain alone. There was nothing, even we do not have a constitution to rule ourselves. So finally, in 1950, on the day 26 January, we got our constitution to rule ourselves. This year, we are celebrating this Republic Day because in 1950, on this day, India got its constitution and it became a republic. This year, the theme is Swarnim Bharat, Virasat और विकास. Swarnim Bharat, Virasat और विकास. Then, to throw more light on the importance of this day, I would like to invite one of the teachers of our Vidyalaya, Sir Sabyasachi Devashish Pillai, to deliver a speech. Sir, please. पूछ जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। मेरी तो पहचान सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरी तो पहचान सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मान्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम नौशीन फिरदौस है। मैं कक्षा 5वीं से। मैं आज आप सभी के सामने इस गणतंत्र दिवस पर भाषण देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को यह दिवस लागू हुआ। इस दिन बहुत सारे सैनिकों ने अनगिनत त्याग और बलिदान दिए ताकि हमें हमारा स्वतंत्रता और स्वाभिमान राष्ट्र मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान के जनक माने जाते हैं। यह दिवस धूमधाम दिल्ली के राजपथ में मनाया जाता है और पूरे देश में भी। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान का याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और एक देश के नागरिक हैं और भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति से जुड़े लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यह दिवस सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण दिन है। मैं इतना कह के मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद। Thank you बेटा, thank you very much. हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. But you know, nowadays there are so many problems in our society, and you are today's children, citizens of tomorrow. It is your responsibility to eradicate all those social evils from our society. So on this occasion, now I am going to invite Swati and Ritesh of our Vidyalaya to present a poem on आग की भीख by रामधारी सिंह दिनकर. धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा. Poem by Swati and Ritesh.
बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा। Esteemed Principal Sir, respected parent guests, my dear colleagues and my dear students. Yes, we have gathered here for the celebration of 76th Republic Day of India. For last 75 years, we have been celebrating this day with much pomp and honor. Now, we are celebrating this day to mark out the adoption of our constitution, which came into force on 26 January 1950. But in 26 January 1949, it was adopted. But much before that, if you go back to the history, it was started in the year 1930 with the movement of Purna Swaraj. But later, with the leadership of our visionary leaders, Dr. B.R. Ambedkar, with other 6 members, has started writing this constitution before 2 years of 1949, that is started in 1947, and it took 2 years, 11 months and 18 days. Yes, we have adopted this constitution with our own values, again with the values borrowed from other countries also, the rules and regulations, because we know India, the Vedic land. आप जानते होंगे अयम निजः पर्वती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. Yes, these values which are enshrined in our life, in every Indian's life, that this life is not for our, this life is for the sake of the society, for the sake of the nation. If you have gone to the parliament, you must have seen there the great poet Sant Bhima Bhoi is written in Odia. प्राणी का अर्थ दुख अप्रमित देखु देखु के सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हेउ. These values were written on the Parliament of India because this is the temple of our nation, which every Indian must have to visit once. Without taking much time, I would like to say the time demand for the taking up the responsibility that is enshrined in our Indian Constitution. अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो राइट्स की बात बिल्कुल नहीं करना है. जर्मन का फिलोसोफर बोले थे इमानुएल कांट, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. यस, अगर आपको ये ड्यूटी मिला है, यू हैव टू डू दिस. ड्यूटी ही कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपको करना ही है. अगर मुझे बोला गया आज इस रिपब्लिक डे में बैठना है तो उसी डिसिप्लिन के साथ अगर मैं बैठ सकूं तो मेरा काम सफल रहेगा, मेरा नेशन के लिए कुछ मेरा योगदान रहेगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से द ट्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी रिफ्रेश्ड विद द ब्लड ऑफ टायरेंट्स एंड पैट्रियट्स. भारत माता की जय. Thank you, sir. Thank you for your energetic speech. Celebrations are in full swing everywhere. And आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आग के भीख. ये कविता कुछ इस प्रकार है. धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शाखा से आने लगा धुआंसा. कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिरमिर में क्यों तेज रो रहा है. दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शाखा को तो संजीवनी पिला दे. प्यारे स्वदेश के हित में अंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित में अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ. बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है. मंधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा. आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा ना दे अंधेरा. तम बंधनी किरणों
संवाद मांगता हूँ। तम वंदने किरण का संधान मांगता हूँ। ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। आगे पहाड़ को पार धरा रुकी हुई है, आगे पहाड़ को पार धरा रुकी हुई है, बल पूज केसरी की विकृत झुकी हुई है। अंग पूज राज का बुझ देर हो रहा है, या रो रही जवानी या अंधेरा हो रहा है। निर्भीक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निर्भीक है हिमालय गंगा डरी हुई है। निस्तब्ध निशा के दिन में डर भरा हुआ है। पंचस्य नदविषण विकराल मांगता हूँ, पंचाश चानिष्ठन विकराल मांगता हूँ। जड़ता विनाश का मैं फिर भूचाल मांगता हूँ, जड़ता विनाश का मैं फिर भूचाल मांगता हूँ। मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही है, मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही है। आरंभ आरज़ू की लाशें निकल रही है। भीगी खुली पलों में रातें गुजरते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे। पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। अनमान बेकली का उत्थान मांगता हूँ, अनमान बेकली का उत्थान मांगता हूँ। विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। आंसू भरे दिगों में चिंगारियाँ सजा दे, आंसू भरे दिगों में चिंगारियाँ जरा सजा दे। मेरे शमशान में आ तू श्रृंगी जरा बजा दे। फिर एक तीरों में सीनों के आर पार कर दे, हिमशित प्राणों में फिर अंगार स्वच्छ भर दे। आमर्श को जीने वाली सीखा नहीं दे, अनुभूतियाँ हृदय में दाता अनलमयी नहीं दे। विष का सदा लहू में मैं संचार मांगता हूँ, विष का सदा लहू में मैं संचार मांगता हूँ। बेचैन जिंदगी में मैं प्यार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी में मैं प्यार मांगता हूँ। ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे। जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर संवल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं वो देवता वही विभा दे, हम दे चुके लहू हैं वो देवता विभा दे। अपने अनल विशीख से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ। तेरी दया विपद से भगवान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Present action song, a very different one, a very unique one. हमने सुना था एक है भारत, हमने सुना था एक है भारत. Action song by primary students. Now give a nice clap to encourage the children. Nice clap. गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भारत जो कि अनेकता में एकता वाला देश है, फिर भी हम भारतवासी ही कहलाते हैं। लेकिन आजकल जातिवाद, दलित पर अत्याचार, धर्म को लेकर दंगा आदि देखने को मिल रहा है। भारत की विविधता इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी शक्ति है। आइए किस तरह बच्चों के मन में उठ रहे इन्हीं सवालों को उनके गुरुजी समाधान करते हैं, उस पर एक क्रियात्मक गीत देखते हैं। गुरुजी, हमको आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ, क्या प्रश्न पूछना है? पूछिए। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब दौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया।
मतलब पूछ नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है बात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है, अब जाएगा दौर पुराना, तब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। I would like to invite Subalakshmi of class 9 to deliver her speech. Subalakshmi, please. Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear schoolmates. Myself Subalakshmi Sethi from class 9 standing before you all to deliver a speech on Indian Republic Day. Today we all have gathered here to celebrate the 76th Republic Day of our beloved nation. As I deliver this speech, I refer to the importance of this day in shaping the future of our country. India takes great pride in and enthusiasm for its Indian Republic Day celebration on 26 January. Every Indian citizen remembers the importance of this day. Almost after 3 years, India embraced truly independence on January 26, 1950. Every Indian citizen established themselves as sovereign, secular, socialist and democratic. The diligent efforts of great men like Dr. B.R. Ambedkar, Bhagat Singh, Benegal Narsinga Rao and other great men who fought and gave their lives for India's independence has enabled us to adopt the Indian Constitution. This precious day is celebrated in different educational institutions,
schools, colleges, offices, and even at our capital of our nation, that is New Delhi. The president is the chief guest at that place. When the president hosts the national flags at India Gate with 21 gun shoot salute, the occasion officially begins. A parade is held on the Rajpath of New Delhi, which is the highlight of that occasion. The parade that is organized by the Defense Minister of India represents the mighty and strength of our Indian Armed Force, which includes Army, Navy, and Air Force. The military representation includes missiles, tanks, and a flyover of fighter jets. This shows that this celebration brings together different religions, cultures, languages, and everyone together at one place. The most touching moment of this occasion is when the president gives awards like Padma Bhushan, Ashok Chakra to the soldiers who sacrificed themselves on this day. And with this, I would like to wind up my speech over here. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Subalakshmi. Thank you for your informative speech. Poems tell many things. It has the power to mesmerize, to captivate. It connects us deep from within. Now, on this occasion, I would like to invite Indira Priyadarshini of our Vidyalaya to present a poem. मेरा प्रदर्शनी मिश्रा है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है 26 जनवरी फिर है आई। 26 जनवरी फिर है आई, मन में नई उमंगें लाई। फिर तिरंगा लहराएगा, नील गगन पर छाएगा। देंगे इसको लोग, सलामी हो जाएगी भोर सुहानी। हरा रंग हरियाली देता, केसरिया बलवान बनाता। सफेद रंग है शांति दूत, अशोक चक्र है शौर्य का सबूत। इसकी शान बढ़ाना हमको, इसकी मान बढ़ाना हमको। हमने सही हर कठिनाई, फिर जाकर आजादी पाई। हमने फिर संविधान बनाया, 26 जनवरी को था अपनाया। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय। Thank you, beta.
हाथ पाँव मार It is a great day for all of us that we got the opportunity to celebrate the 76th Republic Day, the day of our nation, our own day. All of us know that on this day we have adopted our constitution come into force. After the independence, you know that it was a long period when we were under the ruling of British and some other powers. After the independence on 15th August 1947, when our country has been declared as the sovereign, democratic and republic, to lead this nation, you know, it is not that much easy. When we started an institution, to run that institution, we need to frame some rules. But our diverse nation, a nation who is diverse in itself, who has the diversity in every part, every aspect that we see around us, there will be some differences that we all will notice. And it was not that much easy to lead a nation, to bring all the things in a single bucket, single basket. And for that one, our leaders, some freedom fighters and our nation's builders, they come into the front, and this constitution, the longest one, all of us must remember this thing, that it is our constitution is the longest written constitution in the world. Our country, we are working everything at every point of time. We follow our constitution. We are living our life as per our nation, our constitution. And every Indian are proud of it. This is the day when we have to remember every sacrifice that was made by the leaders, that was made by the ancestors, and we also have to remember that we have some right. With those rights, we have some duties, and with those duties, we have some responsibility. We always think of our right, but behind that, we forget that right is there, and it is our right, and we have to do this. We should get this. But we forget something, that with those rights, we also have some duties that we have to pay. If we want to make our nation, if we want our society made proud, we need to pay our duty first, then we need to think of our right. If we have the determination that I want to take my society, I want to take my nations to all the heights, I want to reach those heights, we need to remember that I have some responsibility, that I need to pay with the full dedications, so that I can reach that my nation feel proud for me. And this is not that much tough, beta. Always remember,
we need to take the step only. Dr. B.R. Ambedkar was actually the real founder of our constitution. You just think he belongs to a very poor family. But he did this work. He did a lot of work. So why we can't? We can also do same thing with the same dedication, but we need to be determined for that. Just think, only one thing. Follow the rule, be a good citizen, and lead the nation, build the nation. If we have only this thing in our mind, surely our country will be at the top of everyone. So let's celebrate the diversity, let's celebrate the unity that we have, and let's go ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.